हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई आउट ऑफ ऑल लाइफ में। तो जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले गूगल शीट फॉर्म भरवाया भरवाया था, जिसमें अपन को एमटेक से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे वो सब हमें पूछने थे। तो आज हमारे साथ है उमंग सक्सेना, जो कि मेरे सीनियर हैं आईआईटी गुवाहाटी से, जो कि मशीन डिज़ाइन में है और मशीन डिज़ाइन से उन्होंने अपना एमटेक किया। एंड अभी ये मर्सिडीज में प्लेस हैं। इनका एमटेक में काफ़ी अच्छा सीजीपीए रहा, जो कि 9.34 रहा। एंड उसके बाद इनका मर्सिडीज में भी प्लेसमेंट हुआ। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, और जो आपके डाउट्स हैं वो सब मैं एक एक करके फिर स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ जी, उमंग सक्सेना सर, प्लीज कैरी ऑन। Hi Gaurav. First of all, हाय, thank you for calling me on your channel. थैंक यू सो मच। Okay, so I guess we can start with the queries then. हाँ, तो मतलब पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि एमटेक का जो लोड है, मतलब लाइक मैं भी अभी एमटेक कर ही रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, और बाकी सभी मेरे जो फेलोमेट्स हैं सबके साथ सेम प्रॉब्लम है कि पढ़ाई खूब कर रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट पे असाइनमेंट मिल रहे हैं, जैसे जैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद क्विजेस हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, मिड सेम हो रहे हैं, एक तो टाइम नहीं मिल रहा कुछ और करने को। प्लस जो एमटेक में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी अपने मार्क्स नहीं आ रहे जितना हमने एक्सपेक्ट किया या जितना हमने टाइम और मेहनत लगाया। तो उसके आपका जैसे सीजीपी अच्छा मेंटेन हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब पहला पॉइंट तो यही है कि लोड, एमटेक के लोड को कैसे मैनेज करें। सो एमटेक का लोड मतलब पहले मैं लोड की बात करता हूँ कि लोड कैसे मैनेज करना है। लाइक जैसे जो मेरा बीटेक था वो एक सिंपल कॉलेज से था, इट वाज नॉट अ टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज। तो उसके बाद जैसे जब मैंने आईआईटी ज्वाइन किया था एमटेक के लिए, तो इनिशियली मुझे भी थोड़ा सा आईआईटी के करिकुलम में एडजस्ट होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्टी इस सेंस में थी कि लाइक जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है और जो असाइनमेंट्स या क्विज़ेज़ या मिड सेम व्हाट्सएवर जो भी मिलते हैं, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। बिकॉज़ आईआईटी का जो फॉर्मेट है, इट्स नॉट लाइक कि वो तुमको थ्योरी पढ़ाएँगे एंड एग्ज़ाम्स में तुमसे थ्योरी पूछेंगे। हम्म। दे विल टीच यू सम प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, Right. एंड इन द एग्ज़ाम दे एक्सपेक्ट यू कि तुम उसको अप्लाई कर पाओ। सो इट्स नॉट लाइक कि क्लास में जो क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा, हम्म। ऐसा नहीं होता। Right. तो वहाँ पे थोड़ा-सा, क्योंकि हम लोग जैसे जहाँ से आते हैं, लाइक those students who are not from tier 1 or tier 2 college, they are used to more theoretical based हम्म। portion. So when it comes to IIT, IIT is more focused on numerical approach and practical application of concepts. तो वहाँ पे थोड़ा-सा एडजस्ट करने में इशू होता है। और सेकंड इशू जो मतलब मैंने पर्सनली फेस किया था वो ये था कि लाइक जो आईआईटी में एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं, तो कभी-कभी ऐसे भी होता है कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि तुमको एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स देने पड़े। लेट्स से 9 टू 12 एक है तो 2 टू 5 दूसरा हो सकता है, एंड बिटवीन एग्जाम्स तुमको ऐसे गैप नहीं मिलता। लाइक रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, शायद किसी एक आध एग्जाम एक आध दिन ऑफ मिल गया Regular. तो इसको टैकल करने के लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आई टुक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, बट ओवर द सेकंड सेमेस्टर आई फिगर्ड आउट व्हाट टू डू। सो इसका मेरा जो मेथड है, मतलब जो मैंने सेकंड सेमेस्टर से अडॉप्ट किया वो ये था कि आईआईटी का जो पैटर्न है वो काफ़ी इजी है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसका पहले क्विज होता है, उसके बाद हो सकता है एक और क्विज हो, देन तुम्हारा मिड सेम होगा। हम्म। तो माय अप्रोच वाज कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास में अच्छे से समझ लो, एंड एक बार अपने हॉस्टल रूम पे जाकर रिवाइज कर लो। इट्स नॉट लाइक कि स्कूल डेज की तरह तुम बैठ के उसको पूरा पढ़ो, उसके क्वेश्चंस देखो। तुम उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि सर ने क्या पढ़ाया और तुम उसको कहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ये रिलेट वाला पॉइंट मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे ये रिलेट वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। Okay. सो फ्रॉम सेकेंड सेम ऑनवर्ड्स व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि क्लास में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया है तो इवनिंग में उसको थोड़ा-सा अपने आप पढ़ के देख लो कि जो पढ़ाया है वो समझ आया कि नहीं। तो उसमें Okay. होता क्या है ना, बिकॉज़ क्लासेस तुम्हारे रेगुलर चल रहे हैं एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर। अगर तुमने मंडे ट्यूसडे के क्लास को रिवाइज़ नहीं किया, तो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे क्लास में जो हो रहा है तुम्हें समझ में ही नहीं आए। हाँ। और ऐसा मेरे साथ होता था बिकॉज़ इनिशियली लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर आई डिड नॉट यूज्ड टू स्टडी एवरी डे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज़ आई यूज्ड टू स्टडी ओवर द वीकेंड्स, Okay. क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता था। हम्म। तो आई यूज्ड टू रिवाइज़ ऑन सैटरडे संडे, बट देन आई फिगर्ड आउट कि दिस अप्रोच इज़ नॉट वर्किंग। क्योंकि उसमें होता ये है कि सैटरडे संडे को जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो आपको मंडे ट्यूसडे का सब कुछ समझ आ रहा है, बट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो मंडे ट्यूसडे से लिंक था,
तो वो समझ में उतना नहीं आएगा। तो इसका मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्लास में जो भी पढ़ाया है उसको सेम डे रिवाइज कर लो, ताकि जब नेक्स्ट डे फैकल्टी कुछ और समझाएगा एंड यू हैव सम डाउट तो तुम उसी टाइम पे वो कर सकते हो रिजॉल्व। तो डेली मतलब एक थोड़ा सा आदत डाल लो जैसे। और लाइक आईआईटी का क्लास सिस्टम इज़ वेरी कंफर्टेबल। एक दिन में हार्डली 4-5 क्लास अगर लग गए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो बस फॉर मैक्सिमम एमटेक एक वीक 3 में। या 4। हाँ, तो मतलब इट्स ईजी, तुम रिवाइज कर सकते हो। तो वो वाला पार्ट मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ना है, बट एक बार ये देख लो कि क्या पढ़ाया था, तुमको समझ आया कि नहीं। So this ओके, was my first answer for this question. ओके। जी।